हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको सेकेंड यूनिट के 100 क्वेश्चंस इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता दिया था। 100 के बाद देख लेते हैं 200 क्वेश्चंस थे आपके इस यूनिट में। तो आप यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस वीडियो लेक्चर में देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ तक हो गया था 102 नंबर तक हो गया था कि पेट बना होता है ग्रास नली श्वास नली के लिए। तो ये मैंने बता दिया था आपका फर्स्ट भाग में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट बना होता है कितने भागों का बना होता है? 3 भागों का बना हुआ होता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। पेट कितने भागों का बना हुआ होता है? 3 भागों का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103 पे 103 नंबर पे देखते हैं। बड़ी आंत के पहले भाग को कहा जाता है। क्या कहते हैं बड़ी आंत के पहले भाग को? बड़ी आंत में 3 भाग होते हैं, छोटी आंत में 3 भाग होते हैं। तो बड़ी आंत के पहले भाग को सीकम बोला जाता है। सीकम कोलम रेक्टम 3 पार्ट्स आपके बड़ी आंत के होते हैं, 3 पार्ट्स आपके छोटी आंत के होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104 पे। बड़ी आंत के दूसरे भाग कोलम में होता है। क्या होता है? आरोही अंग, अवरोही अंग एंड अनुप्रस्थ अंग। तो उपरोक्त सभी कोलन में क्या होता है? उपरोक्त सभी होता है। डिसेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन होता है, डिसेंडिंग कोलन होता है और ट्रांसवर्स। तो तीनों अंग आपके कोलन में पाए जाते हैं। तो आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 105 पे देखते हैं। ग्रहणी के बाद छोटी आंत के भाग को कहा जाता है। छोटी आंत के भाग को क्या कहा जाता है? मध्यांत, मध्यांत बोला जाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 106 नंबर पे। मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है? मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है? तो आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उदर गुहा के ऊपर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव यकृत के वजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है? तो यहाँ पे आप बा ऑप्शन हो जाएगा। 1.44 किलोग्राम से 1.66 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट देखते हैं 108 पे। आंतरिक अंग एवं बाहरी ऊतक को ढकने के लिए उत्तरदायी ऊतक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपकला ऊतक कहा जाता है। तो सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 109 नंबर पे। शरीर को गति प्रदान करने वाले ऊतक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशी ऊतक कहा जाता है। तो सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 110 पे देखते हैं। जो शरीर के अंदर एवं बाहर परिवर्तनों का पता लगाता है एवं क्रिया क्षमता द्वारा प्रतिक्रिया करता है उस ऊतक का नाम है। उस ऊतक का क्या नाम होता है? तंत्रिका ऊतक होता है। तो द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 111 नंबर पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर उपकला एवं ढकने की श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो आपका आ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रंथियों का उपकला, ग्रंथियों का उपकला क्या होता है? उपकला ढकने के श्रेणी से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं 112 नंबर पे। जिसमें कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक परतें होती हैं जो कोर ऊतक की रक्षा करती है उस उपकला का नाम है। क्या होता है? स्थिरीकृत उपकला का बोलते हैं, स्थिरीकृत उपकला बोलते हैं। तो आपका सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 113 पे देखते हैं। ग्रंथियों के उपकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इनमें से क्या हो जाएगा? सत्य नहीं होता है ग्रंथियों के उपकला के संबंध में। तो आपका आ ऑप्शन देखिए। श्रावण केवल कोशिकाओं के समूह द्वारा किया जाता है। तो आ ऑप्शन गलत है। गुच्छों के रूप में उपस्थित होते हैं, करेक्ट। श्रावण में भाग लेना सही है। उपकला को ढकने एवं अस्थिर करने के लिए गहरी स्थिति। तो इनमें से भी अगर 3 ऑप्शन आ जा रहा है तो इनमें से कौन सा सही है? तो आप बा सा दा अगर देख लेंगे, इनमें से कोई भी ऑप्शन मिलेगा तो उसमें सही कर देंगे। अगर गलत पूछा जाएगा तो पहला ऑप्शन गलत करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 114 पे। कोशिकाओं का समूह जो संरचना एवं कार्य में समान होता है, संरचित होता है। तो क्या हो जाएगा? ऊतक। ऊतक जो होता है वो संरचित होता है। तो यहाँ पे आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 115 नंबर पे। तंत्रिका बहुत सघन संयोजी आवरण से घिरी होती है जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम बोलते हैं जो सघन संयोजी आवरण से घिरी होती है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
116 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन्स के कार्य को नियंत्रित करता है? तो इनमें से क्या हो जाएगा? एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं न्यूरॉन्स के कार्य को नियंत्रित करते हैं। 117 नंबर पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जनकों को नष्ट करता है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? माइक्रोग्लिया कोशिकाएं जो होती हैं रोग जनकों को नष्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118 पे, अधिकांश रक्तोत्पादक ऊतक में पाए जाते हैं, अस्थि में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 119 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का स्तरीकृत सल्की उपकला है जिसमें केराटिन की कमी होती है? तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, केराटिन रहित स्तरीकृत सल्की उपकला। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 120 पे, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की क्या होती है? आपकी तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूरॉन्स क्या होता है? न्यूरॉन्स क्या होता है? इकाई होती है, सभी चीज़ों की इकाई होती है। मैंने इस पे भी वीडियो बना रखा हुआ है, नर्वस सिस्टम पे भी, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। तो द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 122 नंबर पे, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका में कोई भी कोशिका विभाजन जन्म के बाद नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी क्या होती हैं? तंत्रिका निकलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 124 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 124, मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है? मस्तिष्क के आप क्या करते हैं? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। तो इनमें से सभी उपयुक्त सभी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 125 पे, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में विभाजित होता है। पश्च भाग होता है, मध्य भाग होता है और अग्र भाग होता है। आपके 3 भागों में आपका मस्तिष्क विभाजित है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेरेब्रम किससे संबंधित होता है? सेरेब्रम आपका मस्तिष्क का पार्ट होता है। सेरेब्रम हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया आपका, और सेरेबेलम हो गया, पांस हो गया, मेड्यूला हो गया, ये सारे आपके ब्रेन्स के पार्ट होते हैं। तो मस्तिष्क आप टिक करेंगे। 127 नंबर पे देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रामस्तिष्क। प्रामस्तिष्क क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट देखते हैं 128 नंबर पे, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। कौन सा केंद्र होता है? सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या होता है? बुद्धि का केंद्र होता है, जिसे प्रामस्तिष्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? रीजनरेटिव पावर किसमें होता है? तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मस्तिष्क कोशिकाओं में रीजनरेटिव पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर पे, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो कौन से भाग के साथ में संबंधित होता है? ललाट भाग के साथ में संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 पे, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो कौन सी पाली होती है जो श्रवण से संबंधित होती है? शंख पाली जो श्रवण से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर पे, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो सेरेबेलम। सेरेबेलम अनुमस्तिष्क जो होता है मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 133 नंबर पे देखते हैं, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो कौन सा अंग होता है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा। अभी मैंने बताया पॉन्स हो गया, मेड्यूला ऑब्लंगेटा हो गया, सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया, ये सारे आपके मस्तिष्क के पार्ट होते हैं। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। मैंने इस पर भी पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आपको ब्रेन के बारे में बताया है कि कौन से पार्ट होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है। तो आप लोग वो भी वीडियो जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर पे देखते हैं, मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है आपका भूख, पानी संतुलन, शरीर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को और मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस, जो आपका ब्रेन का पार्ट होता है। 135 पे देखते हैं, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो आपका आ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। 136 पे देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो कशेरुक रज्जु में होता है। कशेरुक जो होता है रज्जु में क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137 पे, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्र नियंत्रण कहाँ से होता है। केंद्र नियंत्रण मेडुला ऑब्लंगेटा से होता है। 138 नंबर पे देखते हैं, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है। मस्तिष्क के आधार पे। तो बा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर पे, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्नलिखित में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मस्तिष्क। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 पे, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है। तो क्या हो जाएगा इसमें, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से बढ़ती है। तो बा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दांतों को मजबूत बनाने वाला तत्व है, कौन सा तत्व होता है, कैल्शियम जो होता है हमारे दांतों को मजबूत बनाता है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन तंत्र का अंग नहीं है, कौन सा, फेफड़ा, आहार, अग्नाशय एंड छोटी आंत। तो आपका फेफड़ा जो होता है पाचन तंत्र का अंग नहीं होता है। 143 नंबर पे, मनुष्य के मुंह में लार ग्रंथि है, कितनी ग्रंथि लार होती हैं, 6 लार ग्रंथि होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144 पे, लाल रस में किण्वन पाया जाता है, कहाँ पे, टाइलिन में। टाइलिन जो होता है लार ग्रंथि में पाया जाता है, रस में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइलिन नामक एंजाइम किस रस में पाया जाता है। अभी मैंने बताया आपको लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 146 पे देखिए, रेनिन नामक एंजाइम को अमाशय में बनता है, जो अमाशय में बनता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूध को फाड़कर उसकी प्रोटीन को अलग करता है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 147 नंबर पे देखिए, यकृत अतिरिक्त शर्करा को इस वस्तु में परिवर्तित कर देता है, ग्लाइकोजन में। शर्करा को क्या करता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। और ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ आपका होता है, यकृत में ही होता है, लीवर में ही होता है। 148 नंबर पे देखते हैं, हमारे शरीर में मुंह से लेकर मल द्वार तक के मार्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आहार नाल बोलते हैं। 149 नंबर पे देखते हैं, मुख में जिस पोषक तत्व का पाचन प्रारंभ हो जाता है वह है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका मुंह में ही पाचन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर पे, अमाशय से स्रावित होता है, अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं 151 नंबर पे, अग्न्याशयिक रस में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, टाइलिन जो हमारा लार का एंजाइम होता है वो अग्न्याशयी रस में नहीं पाया जाता है। तो ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 152 नंबर पे देखते हैं, ग्रहण किए गए आहार के इस पोषक तत्व का पाचन मुख में प्रारंभ हो जाता है। तो द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, इनमें से सभी, तो सभी हो जाएगा। 153 पे देखते हैं, दांत के मुख्य भाग हैं, दांत के कितने भाग होते हैं, शिखर, ग्रीवा एंड मूल। तो उपयुक्त सभी, इनमें से तीनों भाग होते हैं। 154 नंबर पे देखते हैं, जठर रस निकलता है, जठर रस कहाँ निकलता है, अमाशय से निकलता है, सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 155 पे, पित्त रस में एंजाइम पाया जाता है, एमाइलोपेप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, तीनों एंजाइम्स आपके पित्त रस में पाए जाते हैं।
156 नंबर पे ग्रसनी के बाद भोजन जाता है, कहाँ पे जाता है? अमाशय में जाता है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 157 पे देखिए, शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन होता है, कहाँ पे होता है सेलुलोज का पाचन? सीकम में जीवाणुओं तथा प्रोटोजोआ द्वारा। तो आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 158 नंबर पे देखते हैं, वसा का एमल्सीकरण किसके द्वारा होता है? तो वसा का एमल्सीकरण टाइलिन द्वारा होता है। तो द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 159 पे देखते हैं, यह पदार्थ बड़ी आंत में अवशोषित होता है। जल जो होता है बड़ी आंत में अवशोषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 नंबर पे, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। 161 पे देखते हैं, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? लाल रस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर की शुद्धि शरीर के किस अंग में होती है? तो फेफड़े में होती है। रुधिर कहाँ शुद्ध होता है? फेफड़े में शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है, कितनी संख्या होती है? 2 फेफड़े होते हैं। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 164 नंबर पे, श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग है, श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। 165 नंबर पे देखिए, श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में सहायक नहीं है, कौन सा? वृक्क, किडनी जो आपका होता है वो सांस लेने की प्रक्रिया में सहायक नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 166 नंबर पे, श्वसन क्रिया, यह अंग श्वसन क्रिया और रक्त शुद्धि दोनों कार्य करता है। तो कहाँ पे करता है? फेफड़े श्वसन क्रिया के लिए भी और रक्त शुद्धि के लिए भी कार्य करते हैं। 167 पे देखते हैं, प्राणवायु कहलाता है, प्राणवायु क्या कहलाती है? ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमें मृत्यु आ जाएगी। तो प्राणवायु कहलाती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं 168 नंबर पे, फेफड़ों की संरचना होती है, फेफड़ों की संरचना कहाँ होती है? स्पंजी एवं कोमल। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 169 पे देखिए, फेफड़ों से वायु बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? निःश्वसन बोलते हैं। जो फेफड़ों से वायु जो होती है बाहर निकल जाती है उस क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 170 नंबर पे, हीमोग्लोबिन किसमें सहायक होता है? तो हीमोग्लोबिन श्वसन में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। तो हीमोग्लोबिन जब होगा तो ऑक्सीजन आएगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, जो ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो आप सांस ही नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन सहायक होता है श्वसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 171 पे, स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है कितनी बार? 15 से 18 बार सांस लेता है, कहीं कहीं पे 14 से 16 बार दिया रहता है। तो आप दो ऑप्शन दिखेगा इसी से रिलेटेड लगभग करके, तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। 172 पे देखते हैं, मनुष्य की श्वास नलिका का निर्माण होता है सी के आकार का उपास्थि से, सी के आकार का होता है। 173 पे देखते हैं, हृदय बना है, हृदय किससे बना होता है? अनैच्छिक पेशियों द्वारा, अनैच्छिक पेशियों द्वारा हृदय बना होता है। 174 पे देखते हैं, रक्त के कार्य हैं, रक्त के क्या कार्य होते हैं? रोगों से सुरक्षा, अगर आपके रक्त है तो उस रोगों की सुरक्षा मिलती है। थक्का जमना, शरीर की स्वच्छता, उपयुक्त सभी रोगों से सुरक्षा, मुख्य कार्य क्या होता है इसका? रोगों की से सुरक्षा। रक्त का थक्का जमता है किसी की कमी की वजह से जमता है, जैसे विटामिन के की कमी से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो यहाँ पे कार्य, रक्त के कार्य पूछा गया तो रोगों से सुरक्षा। तो देखते हैं 175 पे, मनुष्य में सामान्यतया हृदय धड़कता है प्रति मिनट, कितने मिनट पे हृदय धड़कता है? तो 72 से 75 बार। ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है आप लोगों को। 176 पे देखते हैं, रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों की ओर ले जाने वाली धमनियां होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, परिसंचरण संस्थान का अंग नहीं है, गुर्दे जो होते हैं परिसंचरण संस्थान का अंग नहीं होता है। 171 पे देखते हैं 78 नंबर पे,
परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग होता है? फेफड़े होते हैं जो हमारे परिसंचरण तंत्र करता है। 179 पे ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रभावित होता है धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रभावित होता है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 180 पे देखिए, किसमें कपाट होता है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिराओं में क्या होता है? कपाट होता है। 181 नंबर पे देखिए, हृदय द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। हृदय द्वारा महत्वपूर्ण कार्य श्वसन में सहायता करना, नियमित रूप से धड़कना, शुद्ध रक्त को शरीर से सभी भागों में पहुंचाना, पोषक तत्व को संचित करना, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नियमित रूप से धड़कना। 182 नंबर पे देखते हैं, ग्रास नली को कहा जाता है आहार नाल। ग्रास नली पश्च श्वास नली के लिए है। पेट 3 भागों में बना होता है। स्पेस देखिए क्वेश्चन है तो आप ये भी कर सकते हैं। अभी मैंने बताया पेट कितने भागों में बना होता है, तो 3 भागों में बना होता है, तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 185 पे देखते हैं, बड़ी आंत के पहले भाग को क्या बोलते हैं? सीकम कहा जाता है। 186 नंबर पे, बड़ी आंत के दूसरे भाग को कोलन में अवरोही अंग, अवरोही, ये दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इनमें से उपयुक्त सभी। ग्रहणी के बाद छोटी आंत के भाग को क्या कहा जाता है? मध्यांत, ये भी क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। हैजा रोग फैलता है किससे? जल से। इसके पहले मैंने आपको पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि आप लोग बताइए दूषित जल से कौन से रोग फैलते हैं, तो उनमें ऑप्शन था आपका, और उसमें से मैंने बोला था आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। तो जो भी देखिए इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें आप बताइएगा जल से और भी कौन से रोग फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 189 पे, टाइफाइड होता है किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से। 180 पे, किसमें कपाट होता है? ये सिराओं में, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 181 नंबर पे देखिए, हृदय द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, ये सारे मैंने बता दिए हैं। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं, 189 पे देखते हैं, टाइफाइड होता है। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से होता है। 190 पे देखते हैं, विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु फैलता है किससे? हैजा। हैजा क्या करता है? विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु फैलाता है। 191 पे देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा आवरण तनिका एवं मृदु तनिका को अलग करता है? तो मध्य आवरण जो होता है वो अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं 192 पे, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है आदतों का, व्यायाम का, निद्रा तथा विश्राम का, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 193 पे देखते हैं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक होता है? संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, शारीरिक स्वच्छता, तीनों उपयुक्त होता है, आवश्यक होता है। 194 नंबर पे देखते हैं, थकान का मुख्य कारण होता है व्यक्ति द्वारा आलस्य को अपनाना। 195 पे देखते हैं, शारीरिक थकान को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है नींद लेना। बालों का शत्रु है जू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिया रोग है दांतों का, दांतों में क्या हो जाता है? पायरिया रोग हो जाता है, जिसमें मसूड़े सूख जाते हैं और उसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। 198 पे देखिए, त्वचा की स्वच्छता प्रतिदिन करनी चाहिए क्योंकि इससे त्वचा का कोई रोग नहीं होता है। 199 पे, व्यायाम का शरीर पर प्रभाव पड़ता है शरीर को स्वस्थ बनाना, शरीर का समुचित विकास तथा क्रियाशील बनाना, शरीर के विकारों को दूर करना, तो उपयुक्त सभी, तो चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। 200 नंबर पे देखते हैं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा के लिए बचना चाहिए तो मादक द्रव्यों के सेवन से। 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी और देख लेते हैं। 20-22 क्वेश्चन है इसमें, ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड यूनिट मैं आपको थर्ड यूनिट के वीडियो, 3rd and 4th यूनिट की वीडियो कल बना दूंगी। आप लोग परसों अच्छे से एग्ज़ाम के पहले सारे क्वेश्चन रीड करके जाइएगा और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। देखते हैं 201 पे देखते हैं, स्वस्थ मनोरंजन से सुधार होता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में।
202 पे देखते हैं, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम होता है कौन सा? 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। इसके पहले भी मैंने बताया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का आशय है। पर्यावरण का आशय क्या होता है? वह वातावरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए हैं। प्राकृतिक पर्यावरण होता है तो आपका साफ सन, अजैविक एंड जैविक दोनों होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक आपका प्राकृतिक पर्यावरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदूषित से आशय है। प्रदूषण से क्या आशय होता है आपका? प्राकृतिक जल, वायु, भूमि का क्रमिक रूप से दूषित होना, ये हमारा प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संक्रामकों के अंतर्गत आते हैं। क्या आता है आपका? शुद्ध वायु, सूर्य का प्रकाश, दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक संक्रामकों में शामिल है। क्या शामिल होता है आपका? शुष्क ताप एंड आर्द्र ताप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक निसंक्रामकों में आते हैं। क्या आता है आपका? कार्बोलिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट, चूना, सल्फर डाइऑक्साइड एवं एरोसॉल, उपयुक्त सभी। तो आपका चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटाणुओं द्वारा कौन से रोग फैलाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मलेरिया, कालाजार एवं डेंगू या प्लेग, दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतग्रहण द्वारा फैलने वाले रोग हैं। कौन सा रोग हो जाए? हैजा व बाल पक्षाघात, तो आपका सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतः श्वसन से होने वाली बीमारी है। कौन सी बीमारी होती है? बाल पक्षाघात एंड इन्फ्लुएंजा होता है, प्रमस्तिष्क मेर ज्वर, ये दोनों आपके क्या होते हैं? अंतः श्वसन से होने वाली बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक का जीवाणु होता है। चेचक का क्या जीवाणु होता है? वेरियोला वायरस होता है जो चेचक हो जाता है। तपेदिक रोग फैलता है किसकी वजह से? ट्यूबरकिल बैसिलस द्वारा। ट्यूबरकिल बैसिलस होता है जिससे तपेदिक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र के सहायक अंग होते हैं। पलकोअभव, अश्रु उपकरण, नेत्र श्लेष्मा, तो आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष में अक्षगोलक होता है, तो आपका चपटा सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टिता दोष में अक्षगोलक हो जाता है, लंबाकार, बा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि वैषम्य रोग उत्पन्न होता है कॉर्निया के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों में अनियमित वक्रता के कारण, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्णफेर के लक्षण हैं। कर्णफेर के क्या लक्षण होते हैं? कान के नीचे सूजन आ जाती है। जीवाणुओं द्वारा रोग होता है, निमोनिया। निमोनिया क्या होता है? जीवाणुओं द्वारा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु द्वारा फैलने वाला रोग। वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा होता है? चेचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु है। टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु साल्मोनेला टाइफी है, इसके पहले बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों की तपेदिक में लक्षण होते हैं, तो द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, सांस फूलने लगती है, सांस फूलने लगती है और ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाते, तो इनमें से सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। वेरियोला वायरस से फैलता है, क्या फैलता है? चेचक फैलता है। क्षय रोग फैलता है किससे? बैसिलस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपेदिक के रोगाणु को कहते हैं, क्या कहते हैं? माइक्रोबैसिलस ट्यूबरक्लोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से कान के प्रमुख भाग हैं, 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःकरण में स्थित है। अंतःकरण में क्या स्थित होता है? ध्वनिग्राही अंग। व्यायाम से लाभ होता है। व्यायाम से क्या लाभ होता है? रक्त संचार अधिक होता है, मांसपेशियां बलिष्ठ होती हैं, कार्य क्षमता एवं रोग रोधक क्षमता बढ़ती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। भोजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? व्यक्ति की आयु एवं कार्य के अनुसार, मौसम के अनुसार संतुलित एवं पौष्टिक तत्वों के वाला, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय क्लिनिक में क्या साज सज्जा होनी चाहिए?
भार मापने की मशीन, आँखों का परीक्षण करने के लिए नायलॉन के कार्ड, होम ग्रेन की ऊन, टेप एवं प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, इनमें से सभी जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय नर्स का प्रमुख कार्य है। विद्यालय नर्स का कार्य क्या होता है? उपयुक्त सभी बालकों का इतिहास तैयार करना, छोटी छोटी चोटों में बालकों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, विद्यालय क्लीनिक में रोगी की देखभाल करना। डिप्थीरिया किस विषाणु से फैलता है? कैलेक्स ल्यूअल बैसिलस से क्या होता है आपका? डिप्थीरिया रोग फैलता है। तो ये विषाणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काली खांसी नामक संक्रामक रोग का संप्रति काल क्या होता है? तो 6 से 18 दिन तक हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? जल द्वारा। जल द्वारा फैलता है, पहले भी बताया है। एड्स की जानकारी कब हुई? एड्स की जानकारी 1981 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषाणु पोलियो रोग का नहीं है? तो आपका बैसिलस टेटनस स्ट्रीडियम टेटनाई, ये क्या होता है? विषाणु पोलियो रोग का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्दन में स्वर यंत्र के नीचे श्वास प्रणाली के दाईं एवं बाईं ओर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। 238 पे, थायराइड ग्रंथि की अधिक सक्रिय होने की दशा क्या कहलाती है? अत्यावटता कहलाती है। तो बा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन्स किससे स्रावित होता है? बीटा सेल्स से स्रावित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंसुलिन की अधिकता से रक्त में अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के नीचे तथा श्वास नली नाल के अग्रभाग में रहती है? तो आपके क्या हो जाएगा? थाइमस ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन विद्युत विश्लेष एवं जल संतुलन से संबंधित होता है? तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिनरलोकार्टिकाइड्स। मिनरलोकार्टिकाइड्स जो होता है आपका हार्मोन्स होता है, विद्युत विश्लेष एवं जल संतुलन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रीनल कॉर्टेक्स की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एडिशंस रोग आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाड़ी घटक मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? नाड़ी पेशी से। नाड़ी पेशी से है, नाड़ी तंतु से, दोनों से बना हुआ होता है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद नाड़ी तंतु प्रायः मेडुल्ली सील युक्त होते हैं, लंबे। सफ़ेद नाड़ी तंतु पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? स्वायत्त नाड़ी प्रणाली में। इतने सारे आपके 246 क्वेश्चन थे आपके सेकेंड यूनिट में। कल आपको दोनों यूनिट, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के क्वेश्चन आपको बना के अपलोड कर देंगे, तो आप लोग उसको भी रीड कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।